So, namaste everyone. My name is Manjeet Sthapak and welcome you all in Yoga Tales. अब आज का विषय है कि जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो हनुमान बन जाइए। ठीक है। आज एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें से भी पौराणिक कथाओं को लेकर आप हनुमान जी पे विश्वास करें, इनके मतलब पूजन पाठ करने लगे, जो आस्था संबंधी है, जो श्रद्धा विश्वास संबंधी है, उस विषय पे बात नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ वो कुछ बातें, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम हिज वर्क जो हम जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन, कुछ लेसन्स ले सकते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड में आज की स्थिति को लेके। राइट। सिर्फ वही ध्यान देंगे, वही बात हम करेंगे। हनुमान जी को मानते हैं नहीं मानते हैं, उनकी आप पूजा पाठ करते नहीं करते, इस सबका पर्सनल मैटर है। इस सबका अपना अपना श्रद्धा विश्वास जो है ना, सबका एक एक पर्सनल जागीर होती है। इसको आपको खुद को ही सिद्ध करना है और आपको खुद को इसको बढ़ाना है। इसमें मैं या कोई और इसको हेल्प नहीं कर सकता है। सो ये आपका अपना मैटर है। व्हाट सो इसमें कुछ बातें ये हैं। वैसे हनुमान जी के चरित्र को अगर हम देखें, अगर हम उसको पढ़ें, कोई भी विषय हो, राइट, उनका पूरा जो जीवन काल है उसमें बहुत सारी विस्मयकारी बातें भी, विस्मयकारी मतलब द थिंग्स विच मेक अस ऑनेस्ट, जो हमें आश्चर्यचकित करती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुन के लगता है कि ये सिर्फ चमत्कार, ये सिर्फ वही कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है। ठीक है। उनमें से कुछ बातों को ही बस पॉइंट करने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, समय का अनुरूप देखते हुए, और प्लस उतनी ही बातें जितना हम आज इंप्लीमेंट कर सके जो हमारे काम का हो, राइट, वही हम डिस्कस करेंगे। तो वैसी बात, कुछ बातें बस नोट कर रखी। सबसे पहला बात है अस्ते। इस मैंने कहा था कि जो हमारा यम का जो सेशन हुआ था, सेशन था, और आज जो सेशन है ये कनेक्टेड है। कैसे? सबसे पहली बात है अस्ते। वो कैसे बताता हूँ। किष्किंधा कांड में आता है, जब सुग्रीव ने, जो अब राम जी के दोस्त बन चुके हैं, उन्होंने अंगद को, जो उनके भतीजे भी हैं और युवराज भी हैं, मतलब सुग्रीव के बाद अंगद ही किष्किंधा पर्वत या जो उनका जो साम्राज्य उसके राजा वही बनते। तो अंगद को, उन अंगद की सेना बनाई, मतलब उनकी छोटी टोली बनाई, और अंगद को उसका लीडर बनाया एंड हिम टू लुक फॉर रानी सीता, माता सीता, टुवर्ड्स साउथ। तो सभी कुछ 5-6 टुकड़ियां बनी थी और अलग दिशाओं में वो गए थे। दक्षिण दिशा में अंगद और उनकी सेना गई थी, और उस सेना में हनुमान जी और हनुमंत, ये दो और मुख्य किरदार हैं, ये भी साथ में थे। बाकी और बहुत सारी पूरी सेना भी थी, नल नील भी इसमें शामिल थी। जब ये दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब वहां पर काफी दिनों से चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे आगे, तो भूख और प्यास सताने लगी। जितने सारे वानर और भालू थे, सबको भूख प्यास सताने लगी। अब वहां पर उन गुफा दिखी, उस गुफा में पहुंचे। वो गुफा है मयासुर नामक एक राक्षस की। मयासुर राक्षसों के विश्वकर्मा कहे, राक्षसों की जाति में जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वो मयासुर है। मयासुर नामक राक्षस की वो गुफा है, जो एक अप्सरा है, हेमा नाम की अप्सरा, उनके साथ उनका संबंध हो गया, तो वहां वो रहते थे। बाद में फिर मयासुर चले गए, फिर हेमा जी की वो गुफा हो गई, और वो हर तरह के वैभव से भरी हुई थी। जैसे वो गुफा में प्रवेश किए, पूरी सेना अलॉन्ग विद अंगद, नलनील, हनुमान जी, जामन, सब सारी सेना प्रवेश करी, तो अंदर देखा अलग ही वैभव। बाहर पूरा वीरान बंजर है, अंदर देखें अलग ही वैभव है। सोने चांदी रत्न जो है, दुनिया भर का ऐश्वर्य पूरा बिखरा पड़ा है। पानी जलधार बह रही है। खाने पीने की वस्तुएं बहुत सारी है, मतलब फल भी लगे हुए हैं, मिठाई वगैरह, मिष्ठान वगैरह, सब कुछ वहां पर ऐसा सर्व किया, परोसा हुआ है। ऐसी स्थिति में अभी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होता है, हमें जब भी हम वैभव के संपर्क में आते हैं, किसी बड़े घर को देखना, बंगले में जाना, या ऐसे किसी शादी पार्टी में जाना, बीफे एकदम लगा हुआ है ना, बिछा हुआ है, तरह तरह के पकवान है, तो अक्सर हम अपनी बुद्धि खो देते हैं, जो वहां पर बहुत सारे भालू और बंदरों के साथ हुआ। वो ऑलरेडी भूखे प्यासे, वो पानी और वो सारा खान पान की वस्तुएं देख के वो एकदम कूद जाने वाले थे। लेकिन वो एक होता है, एक नियम होता है कि जब तक लीडर नहीं कहेगा, उनका आदेश नहीं होगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। दे वर ऑल वेरी परप्लेक्स्ड, वो एकदम आतुर हो रहे थे कि खा लेना है, वो तो भूख से मरे जा रहे, तो बस टूट पड़े सुंदर पकवान में, और स्वादिष्ट जो चीजें दिख रही है उसको खाने पी लो, और ये जो वैभव है इसको थोड़ा थोड़ा अपन समेट लेते हैं। वहां पर ऑफ कोर्स अलोंग विद हनुमान जी, बट बाकी सबके मन में भी है, लेकिन हनुमान जी ने सबसे पहले बोला कि
युवराज अंगद, हमको यहाँ सावधान रहना चाहिए। इस बाहर जो वीरान है और अगर इतना जो वैभव है, ये माया हो सकती है, ये किसी प्रकार का कोई ट्रैप हो सकता है और हम सब इसमें फंस सकते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से सावधान होना चाहिए, उनका सजेशन था। कोर्स वो लीडर नहीं थे तो सिर्फ सजेशन दे सकते थे युवराज अंगद को। इस पर युवराज अंगद और जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप सही बोल रहे हो कि इतना सारा वैभव देखने के बाद हमें डाउट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग अलोंग विद द फ्लो, कि वाह 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 अप्रिसिएशन में लग जाते हैं। हमें ऑलवेज एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि इतना सारा वैभव आया कहाँ से। बाहर इतना वीरान है, इतना बंजर जमीन है, और अंदर इतना सारा वैभव आया कहाँ से, जरूर कोई ना कोई डाउट है। तो जब भी किसी व्यक्ति का, या ये मैं किसी को उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट ये आपका खुद का संयम, खुद की बुद्धि चलेगी, क्यों बता रहा हूँ। आजकल जो इतने सारे सो कॉल्ड बाबा, जो बाबा लोग हैं ना, उनके जितने भी ये जो अम, आश्रम या जो भी उनके कर्मकांड ओपन होते हैं, उजागर हो रहे हैं, जो भी उनके दुष्कर्म है वो सब दिखते हैं, मन बहुत दुखी होता है ना। सब यही बोलते हैं आजकल के बाबा, आजकल के बाबा सब ये कहते हैं। बट देखिए आजकल के बाबा नहीं, हमेशा से ऐसी चला है। जब लोगों को ठगना होता है तो बाबा और भगवा वस्त्र ही धारण करते हैं, बाबा लोग का ही रूप धारण करते हैं, अच्छा बताने और बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को अच्छा दिखाएंगे तभी तो आप हम पर विश्वास करेंगे। और हम उनके अच्छेपन का वैभव, या उनका आश्रम, आश्रम में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कर्मचारी हैं, वो सब देख के ना हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम अपनी बुद्धि की आंखें बंद कर लेते हैं, और बस आंख मूंद कर उन पर विश्वास करने लग जाते हैं। दैट्स वेयर वी आर डिसीव्ड। उन्होंने ठगा नहीं, बट उनके वैभव को देख के हम वहां ठगने के लिए खुद चले जा रहे हैं। दिस लेसन वी शुड गेट फ्रॉम दिस इंसिडेंट, दिस चैप्टर, कि जब भी किसी व्यक्ति या किसी भी चीज तरह का वैभव आप देखते हैं, उसके प्रति अगर आपके मन में अट्रैक्शन हो रहा है, जस्ट कॉन्शियस अपने मन में क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये सही नहीं है, फाइंड आउट। इससे पहले कि देर हो जाए, हम फंस जाएं और बाहर निकल ही ना पाए, फाइंड आउट। उस समय पे सद्बुद्धि रखनी है, दिमाग को शांत रखना है, सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। और वहां पर फिर उनको एक अप्सरा दिखी, जो हेमा की सहेली थी, उस गुफा की रक्षा करती थी, वो भी एक सब ऐसे जो जिसका भी कोई भी बात हो प्लीज मुझे अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और रक्षा कर रही थी, तो उनसे हनुमान जी ने जाके विनती करके, माता ये जितना जो वैभव दिख रहे हैं थोड़ा सा डाउटफुल है, आप हमें बताएंगे ये सब क्या है, आप कौन है, हम किस जगह पे हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्हें सब स्टोरी बताई कि मायासुर का है, ऐसा है वैसा, और यहाँ पर जो भी आता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। बट क्योंकि आप लोग, उन्होंने बता दिया किस उद्देश्य से निकले हैं, माता सीता के पता लगाने एंड ऑल। बोले जब इस उद्देश्य से निकले हैं और आप लोग का इंटेंशन थी कि आप काम के लिए जा रहे हो प्रभु श्री राम का, तो मैं आपको अपनी जो मेरे योग शक्ति है, जो मैंने तप किया तो उससे जो शक्ति हासिल की है, उससे मैं जो जो मुझे हासिल हुआ उससे, उसके तप से मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करती हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ खा पी लें, अपनी भूख प्यास तृप्त कर लें, ये इसमें कोई माया नहीं है, सब अच्छा है भोजन। उन्हें कंफर्म किया, देन ही हैड, आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम द ओनर, कि उस गुफा में जो चौकीदार है वो या फिर ओनर, उससे पूछने के बाद ही किसी वस्तु को उन्हें टच किया। क्योंकि वैभव को जैसे ही टच करते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, हमारी मति जो है भ्रष्ट होने लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर आता है अस्तेय, कि कहीं भी किसी वैभव को देख के ना ही उसको पाने की लालसा, ना ही उसको लूट लेने की लालसा, या फिर गुफा में इतना सारा पड़ा तो है, थोड़ा सा ले ली तो क्या फर्क पड़ता है, वो थोड़ा सा भी आपको बिलोंग नहीं करता है। ना ही वहां के ओनर ने आपको दिया है, ना ही उसको पाने के लिए आपने ऐसा कुछ परिश्रम किया है जिससे ओनर को कुछ लाभ मिले। जैसे हम कंपनीज में करते हैं, हम जॉब करते हैं तो कंपनी को लाभ मिलता है, बदले में हमें थोड़ी सी सैलरी मिलती है कंपनी के प्रॉफिट में से, वहां हम लाइबल है लेने को। लेकिन वही किसी भी रीजन से ले लिया, दैट कॉल्स स्टे, मतलब स्टीलिंग। तो वहां पर नॉन स्टीलिंग ना सिर्फ हनुमान जी ने बल्कि पूरी सेना ने प्रैक्टिस करी। सो देवर सेव्ड, कि उस बड़े जो माया जाल में फंसने वाले थे, वहां पर जिंदगी भर फंस जाते, वहीं मर जाते, वो बच गए वहां से। ठीक है। यहाँ पर एक कमेंट है कि सब ऐसे नहीं होते सर जी, तो मैं सबको नहीं कहा। स्वामी भक्ति, इसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अच्छी बात है कि आपको पता चलेगी, जब लंका कांड लंका कांड होता है और हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं लंका में, वहां पर हनुमान जी वॉज कैपेबल इनफ टू डू हिज ऑल द वर्क अलोन बाय हिमसेल्फ। ठीक है। वो रावण को भी मार सकते थे, पूरी सेना को मार सकते थे, फिर सीता माता को सकुशल ला भी सकते थे। लेकिन
उनको ऑर्डर कितना दिया था कि सिर्फ पता लगा के आना है। तो दिस इज कॉल्ड स्वामी भक्ति, जो आज के समय में हम, स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, हम सब यूथ को पता चलना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तब आपका स्वामी कौन हो गया। एक तो इमीडिएट स्वामी हो आपका लीडर, उनका स्वामी हो टीम लीड का मैनेजर, देन कंपनी का सीईओ, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स आपके स्वामी हैं। उनके जितने उनके जितने आपको टास्क दिए जाते हैं उनकी तरफ से, वो आपको पूरे करने हैं, अलग से दिमाग लाने। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ एमएनसी, मैंने भी काम किया और जॉब प्रोफाइल में भी रह चुका हूँ, वियतनाम में भी था, फॉरेन तब भी वहां पर काम करता था। वहां ये चीज लेसन मैंने सीखा, अंटिल यू बिलीव इन बॉस इज ऑलवेज राइट, आपकी लाइफ सिर्फ पैसे कमाने की रहेगी, यू विल नेवर प्रोग्रेस। हमेशा सिर्फ मैनेजमेंट को कोसते रहना, गाली बकना, अपने टीम लीड को गाली बकते रहना, उसकी कमियां निकालते रहना, विल नेवर हेल्प यू। स्पेशली टू यूथ जो अभी जॉब में है, या आप स्वयं का बिजनेस करें, या कुछ ऐसा एनजीओ वगैरह कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, हर एक कर्म क्षेत्र में आपका कोई ना कोई स्वामी होता है। आपके खुद के बिजनेस में आप स्वयं के स्वामी हैं। तो जो काम जिस समय पे जितना होना चाहिए वो होना जरूरी है, उसको आप टाल नहीं सकते। अगर आप खुद का बिजनेस बोले नहीं ये काम तो कल कर लें, कौन है हु इज देयर टू आस्क मी। आप अपने ही बिजनेस के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वहां पर आपको सत्य कर्म नहीं होगा, असत्य कर्म होगा। क्योंकि आज अगर मुझे ये 10 बजे सेशन स्टार्ट करना है, चलो 5 मिनट लेट सही कर लें, क्या दिक्कत है, 5 मिनट बाद लॉग इन करेंगे, ये हो जाएगा मेरा असत्य कर्म कि ये मेरा काम है, इसमें कोई उंगली नहीं उठा रहा है, कोई मुझे बोलने वाला नहीं है पीछे की, या मेरी सैलरी नहीं काटने वाला है कि तुमने 5 मिनट लेट क्यों सेशन ज्वाइन किया। बट नहीं, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, और यहाँ मेरे कोई स्वामी नहीं, तो मेरा कर्म क्षेत्र ही मेरा स्वामी है, और मुझे इसकी बात सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पर हनुमान जी ने सिर्फ उतना ही काम किया जितना उनको कहा गया था, सीता माता को पता लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य सिर्फ वचन से नहीं होता है, सत्य कर्मों में भी आता है, जिसे हम बोलते हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना। जब जो आप बोलते हैं, जो आप कमिट कर देते हैं, जो आपको करना चाहिए, जो आपके विचारों में है, वो आपके एक्शन में भी होता है, देन ओनली यू गेट सक्सेस एंड देन ओनली यू आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क। अदरवाइज अपनी आप कुछ भी काम करते रहो किसी भी टाइम पे और अपनी बड़ाई खुद करते रहो, लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं। आपके सामने हाँ हाँ अरे वाह बहुत तारीफ कर देंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या बात होगी, दे नो, बिकॉज फीलिंग तो आई नहीं ना। एंड वी आर ह्यूमंस, वी आर कनेक्टेड थ्रू इमोशंस। आप कितना भी किसी को सफाई देने अपनी, जब तक वो फील नहीं होगा, उनको उनको खुद से उस पर विश्वास नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सत्य की इम्प्लीमेंटेशन या उसको प्रतिष्ठित करने का एक और तरीका हमें पता चला है कि सिर्फ सत्य वाचन से नहीं होता है, सत्य सिर्फ थॉट से नहीं होता, सत्य हमारे कर्मों से भी होता है। सत्य कर्म, सत्य वचन और सत्य विचार, तो जब तीनों कलेक्टिवली इंटीग्रेट होते हैं तब आपका नाम होता है, तब आपको सफलता मिलती है आपके काम में। तो वहां पर हनुमान जी को सफलता मिली, उन्होंने सीता माता का पता लगाया और वापस आए। अब उस वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, अगर हम सबको डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सो जैसी कथनी वैसी करनी, ये भी दोनों होते हैं, तब होता है सत्य कर्म। ठीक है, सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही हमने डिस्कस किया कैसे होना चाहिए। अब आता है अहिंसा। सो हनुमान जी डेफिनेटली प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस, अहिंसा। अब आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि लंका जाके सीता माता से मिलने के बाद अशोक वाटिका में ही सारे वो पेड़ वेड़ उजाड़े, खूब सारे सैनिकों को मारा, और जो उनके राजकुमार थे, उनके जो पुत्र थे रावण के, अक्षय कुमार, उनको उनका वध कर दिया। तो नॉन वायलेंस कैसे प्रैक्टिस हुई। तो वहां पर वो भी बहुत चतुराई से बोलते हैं हनुमान जी, क्योंकि बल बुद्धि गुणों के खान है, बुद्धि भी उनको खूब अच्छी चलती, चतुरता से बोलते हैं कि मैंने उनको मारा थोड़ी ना है, मैंने सिर्फ अपना बचाव किया है। और प्रत्येक प्राणी का ये प्रथम धर्म है, अपना बचाव करना। क्योंकि पिछली बार भी मैंने एक सेशन में कहा था कि जब आप जीवित रहेंगे तभी तो आप अपना कर्म कर पाओगे, और जब कर्म करोगे तभी तो आपके कर्म बंधन कटेंगे। तो जीवित रहना प्रथम ये प्राणी का प्रथम धर्म है, अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए जो हमारा लॉ है उसमें भी सेल्फ डिफेंस के लिए कंसीडर किया जाता है कि जो भी मर्डर, जो भी आपके हाथ से कुछ गैर कानूनी काम हुए हैं, वो किस इंटेंशन से किया है। सेल्फ डिफेंस में तो कुछ कंसीडर किया जाएगा। वैसे ही वहां पर भी हुआ, बोले मैं तो बंदर हूं, मुझे फल खाने हैं, तो एक वानरी प्रवृत्ति होती है कि जो कोई चीज खाते हैं तो उसको तोड़ना वोड़ना उजाड़ना ये सब चलता है। अब मेरे में बल इतना है कि मैंने ऐसा बस कुछ टहनियां तोड़ना चाहिए, पूरा पेड़ उखड़ गया। आपके सैनिक आके मुझे मारने लगे, मेरी थोड़ी ना गलती है,
मैं अपना बचाव करूंगा कि नहीं? मैंने अपने आप को बचाने के उनको ऐसे झिड़का, वो सारे मर गए। आपका पुत्र है, उसने मुझ पर आक्रमण किया विद वेपन्स, तो मैं अपने को बचाऊंगा नहीं क्या? आप जिसको भी मालूम होगी, और आई एम श्योर कि अभी ना लगभग पूरे हिंदुस्तान ने रामायण तो सबने देखी है लॉकडाउन के दौरान, रामायण महाभारत सबने देखी है। तो अभी लगभग ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, जिन्होंने शायद महाभारत रामायण ना पढ़ी हो लेकिन सीरियल देखा होगा। उस पर, उस सीरियल में जब वो जाते हैं दक्षिण भाग से लंका की ओर जा रहे हैं समुद्र को लांघ कर, कुछ उड़कर, कुछ छलांग लगाकर, कुछ तैर कर, तो बीच में ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि एक मैनाक पर्वत आया, उन्होंने बोला रेस्ट कर लो, नहीं रेस्ट नहीं करना, पहले काम करना जरूरी है। फिर एक राक्षसी आती है, सुरसा, सुरसा नाम की राक्षसी, जो भी बहुत मायावी है, उन्होंने कहा कि मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करो। तो हनुमान जी इतने बलशाली कि उनको मार सकते थे, बट उन्होंने वहां मारा नहीं। वो तब तक हथियार नहीं उठाते हैं, तब तक नहीं वो हिंसा करते हैं, जब तक पहला जरूरी ना हो स्वयं की रक्षा के लिए, और दूसरा जब तक प्रभु श्री राम का या उनके जो टीम लीडर हैं या सुग्रीव हैं उनका ऑर्डर ना हो। युद्ध क्षेत्र में भी एक जो सेनापति होता है वो बोलता है यलगार, मतलब वो बोलते हैं ना आक्रमण, तब ही सारे सेना अपने वेपन्स चलाती हैं। तो सेम है विद हनुमान जी, लेकिन यहाँ वो अकेले थे, वो चाहते तो सुरसा को मार के आगे भाग जाते, मारा नहीं। उन्होंने उनसे विनती करी कि माता, आप मुझे खाना चाहते हैं, मैं पहले प्रभु श्री राम का काम करके आ जाऊं, मैं खुद आके आपके मुंह में बैठ जाऊंगा, मुझे खा लेना। हाउ पोलाइट ही इज एंड हाउ डाउन टू अर्थ ही इज। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस। क्योंकि पिछली बार जब अहिंसा की बात हो रही थी तो आप में से एक ने मुझे सवाल किया था कि अगर कोई मुझ पर आक्रमण करे, मतलब मुझे मंजीत मुझ पर आक्रमण करे, और आप में से कोई बचाने आए और बचाते हुए उसकी मृत्यु हो जाए, तो भी क्या ये नॉन वायलेंस रहेगा? डेफिनेटली। आपने कुछ अनैतिक कर्म नहीं किया, इनफेक्ट इनफेक्ट मुझे बचाने के चक्कर में कुछ ऐसा काम हो गया जो आपके इंटेंशन में नहीं था। वैसे यहाँ पर भी है, वायलेंस जरूरी है तभी, अदरवाइज बलशाली होने के बावजूद भी आप सामने वाले को क्षमा कर रहे हो, या फिर ऐसे तर्क निकाल रहे हो, ऐसे बातों से तर्क वितर्क कर रहे हो कि हिंसा ना हो। तो ही वॉज अ प्रैक्टिशनर ऑफ नॉन वायलेंस, इसलिए उनकी हिंसा का उन पर दोष भी नहीं लगता है, क्योंकि या तो वो मजबूरी है या तो वो प्रभु का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो आगे आएगा बात। सो जो भी उनसे हिंसा हुई है वो सेल्फ डिफेंस में हुई है। सो ही वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ अहिंसा। ठीक है, इसलिए उनके संपर्क में जो उनका नाम जपते हैं, उनके संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं वो भी अहिंसात्मक हो जाते हैं। कौन इनसे लड़े, प्लस क्यों लड़ना है, तर्क वितर्क होना चाहिए। फोर्थ वन इज हम्बल। कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई भी दिक्कत हो, हम सभी बोलते हैं कि हमें परेशान नहीं होनी चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। दैट्स ट्रू, हमें घबराना तो नहीं चाहिए, बट कैसे? तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज लाइफ के वहां जा रहे हैं, मैनाक पर्वत खड़ा हो गया, सुरसा बीच में आ गई, अभी इतना बड़ा समुद्र लांघना है, सीता माता का पता लगाना है, लेकिन सुरसा बीच में आ गई, खाना है, वो अटैक कर रही, ऑलमोस्ट उनको मारना चाहती है, लेकिन वो घबरा नहीं रहे। घबराने से हमारी तार्किक बुद्धि, सही गलत को समझने की जो क्षमता है, तर्क वितर्क जो है, तार्किक बुद्धि हमारा सही काम नहीं करती है और हम गलत डिसीजन लेते हैं। वहां पर उन्हें अपने आप को शांत रखा, उन्होंने अपने आप उन्हें स्माइल किया, उनको विनती करी। आप बताओ, आप किसी किसी इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं, हम नॉर्मली अक्सर जब हम ऑफिस को जाते हैं, हमें ट्रैफिक मिल जाता है, रेड लाइट, और 1 मिनट का उसमें रेड लाइट होता है, कभी कभी वो 1.5 मिनट का हो गया, या फिर सामने कुछ ऐसी गाड़ी फंस गई, किसी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, हम कितना परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, कितना हम उस समय हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कितना ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, ओ माय गॉड लेट हो रहा है, ओ माय गॉड लेट हो रहा है, एंड वी स्टार्ट शाउटिंग, कंटिन्यूसली गाड़ी का हॉर्न बजाते रहेंगे, कार हो या बाइक, बाइक हो तो यहाँ वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं कुछ हो रहा तो हम सामने वाले पे चिल्लाने लगेंगे, आपकी जो ठीक सामने गाड़ी है उसको चिल्लाएंगे, वो निकालते नहीं बनेंगे, और उसके सामने जो गाड़ी है दिख रहा है, फिर भी हॉर्न बजाते जा रहे हैं। आपके हॉर्न बजाने से आगे की गाड़ियां उड़ जाएंगी कि हवा में, वहां जो भी प्रॉब्लम होकर सॉल्व हो गई है। बुद्धि, परेशानियां हैं, शांत रहो, शांत रहेंगे तो पता चलेगा कि सच में प्रॉब्लम है क्या, और जब पता चला प्रॉब्लम क्या है तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अक्सर आपने देखा होगा, जो बहुत सारे वीडियोस भी हैं, मैंने 1-2 बार फ्रंट मेरे सामने मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम जब शांत रहते हैं ना तो हमारे बीच में से कोई ना कोई व्यक्ति निकल के आता है हु हेल्प्स इन डीलिंग विद दिस ट्रैफिक सिचुएशन। हाँ, पुलिस वाले नहीं है भी तो वो कम है, काम नहीं कर पा रहे हैं,
तो लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के आते हैं, आराम से गाड़ियों को निकालते हैं, ट्रैफिक दूर करने की कोशिश करते हैं। हाउ इट हैपेंड? उस व्यक्ति ने शांति बरती, उसको दिमाग में कुछ आइडियाज आए, ही एग्जीक्यूटेड, और उसका फल किसको मिला? सबको। यहाँ आप भी अगर उसको हेल्प करें, बाय नॉट पॉइंट हॉर्निंग, बाय नॉट दिस लाइक हॉन्किंग योर व्हीकल्स हॉर्न, तो उसको हेल्प मिलेगी। ही कैन थिंक बेटर, या आप खुद ही जाके इनिशिएट करो। ऑलवेज थिंक अबाउट द सॉल्यूशन। एक मैनेजमेंट का एक फंडा है, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स यू आर द प्रॉब्लम। तो अगर हम उस जो भी ट्रैफिक का ही अगर एग्जांपल है, अगर उसमें हम उसको रिजॉल्व करने का हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रयास नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे कारण ही वो ट्रैफिक है। ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है। सो कितना भी कुछ भी हो, नम्र पोलाइट होना रहना। इसके अलावा उनने कितने सारे बड़े बड़े काम किए हैं, पूरी लंका जला के आ गए, पूरा 100 योजन का ये जो समुद्र है वो सारा लांग दिया। फिर भी वो क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं? ये सब प्रभु कृपा है, उनकी दया से मैंने किया, मेरा कुछ नहीं है। दिस मेक्स हिम हम्बल एंड डाउन टू अर्थ एंड वेरी पोलाइट, येट ही इज द महाबली। महाबली वीर हनुमान। जरा भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, जो हमारे अंदर आना बहुत लाजमी है, बहुत आराम से आ जाता है, विच इज वेरी ऑब्वियस। जहां अस्ते में हम बात करते हैं, किसी और के किए हुए काम का क्रेडिट हमको नहीं लेना है, तो वहीं जो गीता में हम जब कर्म योग पढ़ते हैं, तो वहां लिखा रहता है, वहां साफ साफ कृष्ण जी बता रहे हैं कि आप जो महान काम या जिस तरह से कुछ भी काम कर रहे हैं, उसका श्रेय भी आप प्रकृति या ईश्वर को सौंप दें। वहां पर कृष्ण बोलते हैं कि आप मुझ पर ही सौंपें, कि जो भी काम है उसका फल भी, और जो भी काम कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं, मुझ पर ही उसका आप निछावर कर दें। दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, यज्ञ, हवन, आहुति। अपने कर्मों की आहुति भी आप मेरे लिए कर रहे हो, देन इट बिकम्स कर्म योग। तब उन कर्मों का आपके ऊपर परिणाम आपको नहीं लगता है। अच्छा कर्म हो तो भी उसका कोई श्रेय आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा। बुरा कर्म है तो उसका पाप कर्म भी आपको नहीं लगेगा, उसको कुछ भी नहीं भोगना पड़ेगा। दिस इज वॉट हनुमान जी डज एवरी टाइम ही डू एनीथिंग। कितने बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं, लेकिन सब कुछ क्या बोलते हैं वो? श्री राम जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से। श्री राम हर काम के शुरुआत में, दौरान, आखिर में बस जय श्री राम, क्योंकि जो कुछ भी है उनका ही है, तो उनको किसी भी काम का फल नहीं भोगना पड़ता है, इसलिए वो हर कर्म से निवृत्त है। उनको हर कर्म, कोई भी कर्म बंधन उनको बांध नहीं सकता है। इतना वो डीप इनहेरेंट उनके नेचर में एस्टैब्लिश्ड है, कोई भी तरह से कर्म बंधन उनको बांध नहीं सकता है। और जैसे ब्रह्मा जी से उनको वरदान प्राप्त है, कर्म बंधनों के अलावा किसी प्रकार का बंधन उनको बांध नहीं सकते हैं। तो जैसे जब अक्षय कुमार, सॉरी जय श्री राम, जब इंद्रजीत उनको लेके जा रहे थे बांध कर रस्सियों में, तब रावण के दरबार में पहुंच कर उन्हें बोल भी दिया कि ये तो सिर्फ मैं इसलिए बना हूं ताकि आपको देख सकूं, आपके दरबार तक आ सकूं, ये तो कोई लेके थोड़ा ना आता है। वो ऐसा उन्होंने हाथ किए, वो खुल गए। तो कोई भी बंधन उनको बांध नहीं सकता है, और ये उनका चॉइस है कि उनको कर्म बंधन भी नहीं बांध सकता है, क्योंकि हर चीज का श्रेय वो प्रभु श्री राम को देते हैं। तो ये कुछ 3 चीज मैंने मेनली लिखी हैं कि वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस फॉर अस प्रैक्टिकली, कि जब आप बहुत पावरफुल हो, हर तरह से सक्षम है कि सामने वालों को, अपने दुश्मन को या किसी भी व्यक्ति को आप हानि पहुंचा सकते हैं हर तरह से, बट स्टिल यू चूज टू फॉरगिव हिम और हर और एनीथिंग एनीबडी। आप जब क्षमा करने की हिम्मत रखते हैं, हर तरह से हानि पहुंचाने की क्षमता होने के बावजूद भी, दिस इज अ वेरी ट्रू नेचर ऑफ अ हनुमान जी और एनी पर्सन लाइक हिम। और आप अपने आप में कर्मयोगी होते हो, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हम जब हम किसी से हर्ट होते हैं, तो हम देखते हैं सामने को हम तो रेबेल कर सकते कि नहीं, उसको हम दोबारा हम हर्ट कर सकते कि नहीं। अगर हमसे ज्यादा शक्तिशाली तो हम डर के दब के वहां से खिसक लेंगे, बट वी वेट फॉर अ टर्न, कंटिन्यूसली वेट फॉर द रिवेंज, कि जब हम शक्तिशाली होंगे या जब सामने वाला कमजोर होगा, तब इसका रिवेंज लेंगे। दिस इज नॉट द नेचर ऑफ हनुमान जी, क्योंकि हर तरह से सक्षम हो, फिर भी हर किसी को वो माफ किए जा रहे हैं, जब तक जरूरी ना हो। जब लंकिनी ने रोका लंका में प्रवेश करने से पहले, वो मच्छर के समान, मशक समान, हनुमत भाई, मच्छर के समान एक छोटा रूप ले, तब भी लंकिनी जो वहां की पहरेदारनी थी, उन्हें रोक लिया, उन्हें देख लिया, उनको रोका। तो वहां भी उन्हें पहले विनती करी कि माता जाई दे, जाने दो, मुझे काम करना है प्रभु श्री राम, नहीं मानी। तब उनने वो मुष्टि का प्रहार, कि
काम ज्यादा जरूरी है हनुमान जी राम जी का, तुम्हारे कहने से थोड़ा ना रुकूंगा, लेकिन उन्हें प्रयास जरूर किए कि पहले कोई देखे नहीं ताकि हिंसा ना हो। दूसरा, जब रोक भी लिया, छोटे से रूप में है, ये हमें ऐसे करके बच्चे से मार भी सकती हैं, फिर भी वो विनती कर रहे हैं, माता जाने दो, मत करो, नहीं मारे तो फिर लोग भुगतो। दूसरा, एक बड़ा बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है, बहुत अच्छा हमारा एक नेचर होना चाहिए कि ग्रेट एक्शन नो क्रेडिट। कितने भी बड़े काम करें, कुछ भी काम करें, बड़ा महान हो, छोटा छोटा भी काम हो, अच्छा काम किया, उसका क्रेडिट ना लेना है। हमें किसी किसी और के कर्म का क्रेडिट नहीं लेना है, और खुद के किए काम का भी क्रेडिट स्वयं नहीं लेना है। लोग अक्सर तारीफ करते हैं, चुप रहो, मन ही मन जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान देते रहो कि उनकी वजह से ये काम हो पा रहा है, उनने सद्बुद्धि दी इसलिए इस काम को मैं अच्छी तरह से कर सका, ये कर सकी। स्किलफुल एक्शन, उनकी वजह से आज मैं सक्षम हूं कि मैं लोगों की मदद कर पा रही हूं या रहा हूं। उनकी मदद, प्रभु की इच्छा है या कृपा रही कि मैं इतना सक्षम हूं कि सारी चीजें मुझे समझ आ रही हूँ, आज मैं सेशन रख पा रहा हूँ, ये सारी बातें कर पा रहा हूँ, तो सब कुछ उनकी वजह से है, उनके कारण है, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब हम इंसान हैं, एक सॉरी थैंक यू ये सारे शब्द तो एक मैनर्स भी कहलाते, आदत में आ गए हैं, तो व्हेन यू से थैंक यू या जो कोई आपको अप्रिशिएट करे, एक्सेप्ट करो, लेकिन एक्सेप्ट करके कहाँ दे देना है, वहां आपको स्वयं नहीं रखना है, नहीं तो आप दम्भ से फूलने लगेंगे, आपको अहंकार आने लगे, वही अहंकार आपकी सद्बुद्धि को नाश कर देगा, और कब आप धीरे धीरे सद्बुद्धि से दुर्बुद्धि हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लास्ट थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है कि जितना भी हम गुणवान होते हैं, हनुमान जी इसलिए गुणों की खान, कि जितना भी हम गुणवान हो, अक्सर हमें जरा सा भी हमारा कोई टैलेंट या कुछ क्रिएटिव हम करते हैं, टैलेंट होता है, तो हम उसको बोल बोल के बताने का प्रयास करते हैं, और आजकल जो है बड़ा अच्छा सा माध्यम सोशल मीडिया, ये हम पोस्ट करते हैं, हर जगह बताने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन, कोई पर्पस नहीं है, अननेसेसरी। बस लॉकडाउन में बहुत सारे शेफ हुए, मास्टर शेफ, सबने अपने अच्छे अच्छे डिशेस बनाई, फोटो या वीडियो क्लिक करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। क्या फर्क पड़ता है इससे? तो जितने भी गुणवान हो उतना आप साइलेंट होते हैं, उतना आप मौन होते जाएं, उतना आप अंतर्मुखी होते हैं। ये सबसे बड़ा सुपर नेचुरल पावर से कम नहीं है, क्योंकि जितना हम गुणवान होते हैं, हम खनकते हैं, हम बजते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं, हम शोर मचाते हैं, राइट? जबकि हमें होना चाहिए उल्टा, शांत, अंतर्मुखी, अपने पे और ध्यान देना कि उस उन गुणों का हम लोक कल्याण में या प्रकृति के फेवर में कितना हम उसका उपयोग कर सकते हैं। द वर्क शुड बी डन लाइक दैट। अपने व्हाट्सएप मैसेज या किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, व्यक्ति का नाम मुझे नहीं मालूम, बट आई एम सॉरी, उनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। एक, अब तो बुजुर्ग हुए, एक व्यक्ति है जो IITN गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के साउथ में, केरल में या कहीं पर किसी प्रोविंस में उन्होंने कुछ एकड़ जमीन ली, बैरल लैंड, मतलब बंजर जमीन थी। धीरे धीरे करके, अभी 30-40 साल पुरानी बात है, धीरे धीरे एक एक पौधा लगाना शुरू किया। वहां आसपास नहर नहीं थी तो नहर से पानी लेके आते स्वयं, और वहां पौधों में पानी डालते थे। आज की स्थिति वहां पर घना जंगल हो गया है, ऐसा घना जंगल कि वहां बारिश होती है और वहां पर नहर भी बन चुकी है। अगर आपको मालूम हो तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके बारे में सर्च कीजिएगा। ट्री मैन, या ही इज नोन एज ट्री मैन, थैंक यू सर, ट्री मैन। अब उनको तो नाम भी मिल गया, उनका असली नाम नहीं मालूम, लेकिन ही इज नोन बाय हिज वर्क, ट्री मैन, कि उन्होंने इतने सारे पेड़ लगाए हैं। लेकिन जब शुरुआती वो काम जब वो कर रहे थे, इनफैक्ट अभी भी उनके कहीं इंटरव्यूज ऐसे दिखते हैं कि उनके कोई सोशल मीडिया पोस्ट दिखती है क्या? कुछ नहीं किया। उन्होंने लोगों को बताया कि आओ हम सब करें, हम सब करें। ही डिड हिज वर्क। बाद में लेटर ऑन पीपल गॉट टू नो एंड फील कि सबको ज्वाइन करना चाहिए। लोगों ने कुछ नहीं ज्वाइन किया, कुछ ज्वाइन करे, कुछ दिन रहे, फिर साथ चले गए, फिर छोड़ गए, फिर नए आए, बट ही कंटिन्यूड हिज वर्क। The work should be done in this way. He is doing something good, something marvelous. No, he is doing what is to be done. जैसे पिछले बार जब यमों की बात हो रही थी, तो यम की अभ्यास करके हम एक्चुअली करते क्या है? हम करते कुछ नहीं है। हम पूरी दुनिया में सॉरी, हम जो हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यम का अभ्यास करके हम कुछ नहीं करते एक्चुअली। एक्चुअली आर लिविंग इन आवरसेल्फ, जो हमारा ट्रू नेचर है, सत्य बोलना हमारा ट्रू नेचर है, हमारे जीवात्मा का। सत्कर्म करना हमारा ट्रू नेचर है, अहिंसा, किसी को भी हिंसा नहीं पहुंचाने, किसी भी तरह से, हमारा ट्रू नेचर है। तो हम उसी में स्थित हो रहे हैं। So actually we are establishing in a true self. We are not doing something extraordinary. So has he done something great? No. This is the work which everyone should do. And with this same purpose, same feeling, he is doing this. He is doing his work. Right? इसलिए आज
उनका नाम भी है, जिससे उनको आई एम श्योर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही वाज डूइंग देन हिज वर्क देन, स्टिल इज डूइंग हिज वर्क। अब उनको थोड़ी सुविधाएं हो चुकी होंगी क्योंकि लोग उनके साथ हैं, मिल रहे हैं, पर ठीक है, पर उनको कोई फर्क पड़ा शुरुआत में किया। सो ये 3 एट्रीब्यूट्स हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब आप सामर्थ्यवान हो तब भी आप अपने ओपोनेंट को क्षमा करने की हिम्मत रखते हो। हाँ, सेल्फ डिफेंस जरूरी है। दूसरा, कितने भी काम करें, कुछ भी करें, उसका श्रेय लेने या बताने की कोशिश ना करें। बी साइलेंट, पीपल विल रिकॉग्नाइज। नहीं भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपनी ड्यूटी करी जो करनी चाहिए, आपने कुछ महान काम अलग से नहीं किया है, तो वो है जो होना चाहिए आपने कर दिया, दैट्स इट। तीसरा, जितने ज्यादा गुणवान, जितने ज्यादा क्रिएटिव टैलेंटेड होते जाएं, उतने ज्यादा मौन होने का प्रयास करें। अब जैसे तो मैं कितना पटर 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 बोल रहा हूँ, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आखिरी में हनुमान जी के बारे में जितना जो भी मालूम है, 2 बातें मुझे बहुत ही हमेशा सरप्राइजिंग करती रही और हमेशा कहने के वो मोटिवेट करते रहे, मुझे इंस्पायर करते रहे हैं। सब उनके 2 इंसिडेंट। सबसे पहला मेन इंसिडेंट, जब वो बाल रूप में थे, बालक थे, बच्चे थे, उनको भूख लगी। एक दिन अपने कमरे में थे, माता थी नहीं उनके कमरे में, कोई नहीं था आसपास, दासी वैसी, उनको भूख लगी। छोटा सा बच्चा भूख ले क्या करेगा, यहाँ पर तड़पेगा। अच्छा, वो टैलेंटेड और बलवान और सारे वो जो पावर्स उनके पास बचपन से ही थी, तेजस्वी ओजस्वी बालक था। उनने खिड़की, मतलब आंगन में पेड़ लगा था, खिड़की से देखे पेड़ में फल लटका हुआ, लाल फल। खिड़की के पास गए, देखा फल थोड़ा और दूर है, छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर चले गए। बंदर तो थे, पेड़ पर गए कि पेड़ पर जाके पेड़ पर से वो फल निकाल तोड़ के खा लेंगे, भूख मिट जाएगी। वो देखा, वो अगले पेड़ पर है, लाल फल चमक रहा है, बढ़िया सुंदर सा लाल फल, बहुत रसीला। दूसरे पेड़ पर गए, ऐसे चढ़ते करते करते दूर पेड़ पर जाते जा रहे हैं, वो फल दूर दिख रहा है। फिर देखा सामने से पेड़ खत्म है, आगे फिर पूरा नदी है, तो देखा वो दूर कहीं छोटा सा फल नजर आ रहा है। बस उन्हें छलांग मारी, उड़ते चले गए, उड़ते चले गए। वो उड़ने की जो कला थी बचपन से थी, या कूदते उड़ते जो भी उनका उन्हें साहस के परिश्रम के चले चले गए। ना उनको डर लग रहा है, ना उनको कुछ तर्क तरार के घर से दूर जा रहे हैं, कुछ हो ना जाए, गिर ना जाए, कहीं लग ना जाए, चोट ना, कहीं कोई डर नहीं, निडरता के साथ कैसे हासिल करेंगे, कोई एक्शन प्लान नहीं है। चलते जा रहे, पता चला वो जैसे जैसे फल बड़ा होता जा रहा है, वो अपना मुंह बड़ा करते जा रहे हैं, मुंह के सामने ऑफकोर्स पूरा आकार बड़ा होते जा रहा है। अंत में पता चलता है कि वो फल नहीं, वो सूरज था, जब उनने उस सूरज को निगल लिया। अब ये पौराणिक कथा है, इसको मैं माइथोलॉजी नहीं बोलता हूँ, ये मिथ नहीं है, ठीक है। अब इसमें किसी का विश्वास होता है, किसी का नहीं, हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं। बात ये है कि जब हम बालक होते हैं, अभी भी हम देखें अगर आसपास हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं, भाई बहन होते हैं, कभी छोटे बालकों को देखे ना, तो हमें दूरी का पता नहीं, गहराई पता नहीं चलती, वी डोंट रिकॉग्नाइज डेप्थ, हमें डिस्टेंस पता नहीं चलता। और एक बाल रूप में हमें, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, सब कुछ अचीवेबल है। इवन अगर वो जलता हुआ अंगारा अच्छा लगता है, उसको पकड़ना है तो हम पकड़ लेते हैं। ऑफ कोर्स साइंटिफिक रीजन है, ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है, ये सेंसेस हमें सब पता नहीं है, दैट्स अनदर रीजन। लेकिन जब कुछ हमें पता भी चलता है, फिर भी बहुत सारे काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होते हैं, राइट। पापा वो गाड़ी खरीदना, गाड़ी लो ना, अब यहाँ ऊपर से जंप करे ना, पापा यहाँ ऊपर चढ़ना है, पेड़ों को चढ़ा, ऐसा होती ही बातें, राइट। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो कुछ भी ऐसी डिमांड करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं, विच एज ह्यूमन, एज ग्रोन अप ह्यूमंस, हमें डर लगता है उसको चोट ना लग जाए। बच्चे नहीं डरते हैं, धूल मिट्टी में खेलेंगे, सड़कों पर दौड़ लगाएंगे, गार्डन्स में जब बच्चों के साथ आपस में जो खेलते हैं खूब दौड़ लगाएंगे, उनको डर ही नहीं लगता है। वहीं दूसरा इंसिडेंट आता है जब वो बड़े युवावस्था में, वही सीता माता की खोज में निकले थे, और वहां पर जब साउथ में एकदम एक्सट्रीम में जाके पहुंचे, एक्सट्रीम में जाके पहुंचे जहाँ जब सामने सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, और अंगद और सारे जो पूरी सेना थी, अब उनको समझ नहीं आ रहा करें क्या, लंका तक कैसे जाएं, ये जो समुद्र इसको लांघे कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वचन देके तो निकले थे कि सीता माता का पता लगा के ही निकलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। तो राजा राम को और महाराज सुग्रीव को क्या मुंह दिखाएंगे, तो सब वहीं बैठ गए, है ना। तब वहां जामवंत ने उनको याद दिलाया हनुमान जी को कि हनुमान जी तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम पवनसुत हो, तुम्हारे पास अतुलित बल है, खूब सारा शक्ति है तुम्हारे पास हर तरह से, और तुमने अवतार क्यों लिया है, राम जी की काम करने के लिए। तो यहाँ पर तुम्हें राम जी का काम करना है, तो अपनी अपनी शक्ति पहचानो, ये काम तो तुम्हारे लिए चुटकियों वाला है। तुम तो जब सूरज को निगल सकती हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। समुद्र, लंका ज्यादा दूर है कि सूरज ज्यादा दूर है, समझ रहे हो। तो जब हम दुनियादारी से अनभिज्ञ रहते हैं, अब यहाँ बहुत सारी चीज सीखने की है कि उनको श्राप मिला, बीच में कुछ ऐसे रीजन बने कि वो अपनी शक्तियां भूल गए, ठीक है।
दैट्स अनदर रीजन। बट उसको अगर रिलेट करें सांकेतिक रूप में हम अपने साथ, तो बाल रूप में हमें जो चीजें संभव होती थी, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे हमें दुनियादारी और सामाजिक व्यवस्था सबके बारे में ज्ञान होने लगता है, हम अपने आप से अपनी शक्तियों को हम भूलने लगते हैं, हम अपनी शक्तियों के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, और हम फिर आने वाली जो सामने हमारी परिस्थितियां हैं, जो होती बहुत मामूली सी लेकिन हमें बहुत बड़ी, बहुत विशाल नजर आती हैं, और हम घबराने लगते हैं, हम डरने लगते हैं। वी लूज फेथ इन आवरसेल्व्स, वी लूज फेथ इन जो भी हम मानते हैं, जिन भी ईश्वर को, डाइटी, उन पर हम फेथ अपना लूज करने लगते हैं। वी स्टार्ट लूजिंग आवर फेथ इन द सिस्टम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है हमारे खुद पर ही विश्वास हमारा टूटने लगता है। This is very interesting, these two incidents from his life, from this रामायण, जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि सच में हम बाल रूप में हम, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ करने तैयार हैं, गिर जाएंगे कोई बात नहीं, क्योंकि दर्द का एहसास नहीं है भी तो रोएंगे, दर्द चोट लगी रोएंगे, लेकिन अगली बार हम खेलने कूदने से क्या बच जाते हैं? हर बच्चे के जो बहुत एक्टिव है ना, जो ग्राउंड में खेलने जाते हैं, उनके देखना हाथ पैरों में कहीं ना कहीं चोट के निशान है, और एक नहीं है, कई सारे हैं। कई सारे निशान होने का रीजन है कि उन्होंने पहली बार चोट खाई लेकिन डरे नहीं, जैसे वो चोट ठीक हुई या होने से पहले वो फिर से ग्राउंड में गए खेलने को, फिर चोट लग रही है, फिर से डरे नहीं। तो मल्टीपल टाइम्स एवरी किड ट्राई टू अटेम्प्ट वट एवर ही वॉन्ट्स टू, राइट, वो जो भी करना चाहे वो करते हैं। लेकिन जब हम दुनियादारी फंस जाते हैं, अपने आप से जितना हम दूर जाएंगे, हमें जो बाहरी जो मोह माया है, बाहरी जो माया जाल है दुनिया, ये हमें डराती है, हमारे एक्शंस, हमारे काम करने को पीछे हटाती है, रोकती है। तो ये इन इंसिडेंट से हम, जो मुझे मिलता है लेसन, कि या तो हमें अपने अंदर के बालक को, हमें अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जागृत रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। वो बच्चा हमें दिखाएगा, हमें सिखाएगा कि हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, किसी भी चीज से डरना नहीं है। अगर डर रहे हैं तो या तो हमारी लाइफ में ऐसा कोई जामवंत सरी का कोई व्यक्ति हो जो हमें हमारी शक्तियों का सही समय पे हमें एहसास करा दे। जब भी हम किसी मुश्किल घड़ी पड़ गए हैं, फंस गए हैं, तो वहां हमें हमारी शक्तियों का एहसास करा कि तुम ये कर सकते हो, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो ऐसा जामवंत सरी का कोई व्यक्ति हो, या स्वयं अपने जामवंत बन जाए। अर्जुन को मिले थे कृष्ण, हनुमान जी को मिले हैं जामवंत। इसलिए मैं पिछली बार कहा था कि कृष्ण के साथ साथ अब एक और कैरेक्टर मिलने वाला है, जो अगले सेशन में आपको पता चलेगा कि क्यों हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो या तो आप स्वयं के जामवंत बने, या तो आप स्वयं के कृष्ण बने, या ऐसा कोई जामवंत या कृष्ण आपको मिले, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। लेकिन इस समय अगेन वही पहली बात होगी कि अस्ते का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो, कि आजकल ये फंसाना या किसी का उपयोग करना, वस्तु या व्यक्ति का, बहुत कॉमन हो गया है। किसी और के ट्रैप में ना फंसे। जामवंत या कृष्ण के सच में आप किसी ऐसी जगह ना फंस जाएं जहां आपको नहीं होना चाहिए। तो अपनी सद्बुद्धि का बिल्कुल विशेष तौर पे पालन करें, सद्बुद्धि का उपयोग करें, अपने सेंसेस को ओपन करके रखें, कहीं भी किसी व्यक्ति के वैभव में ना फंस जाएं। वैभव तरह तरह के होते हैं, फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, या उनका महल बहुत सारा बड़ा है, या आश्रम बहुत बड़ा है। उस वैभव में, उस वैभव से परे उस व्यक्ति पर ध्यान लगाएं, उसकी पर्सनालिटी पर ध्यान लगाएं, उसके विचारों, काम करने एक्शन, इस पर ध्यान लगाएं, एनालिसिस करें, और वहां से उसको सीखने का प्रयास करें। और जब इंसानों की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखें हम सब इंसान हैं, त्रुटियां सब में होती हैं। अच्छाइयां देखे एकदम आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना है, और बुराइयां देखे एकदम क्रिटिसाइज करके छोड़ भी नहीं देना है। अपनी सद्बुद्धि हमेशा ध्यान यूज करें। ठीक है, ये था हनुमान जी के विषय में। जो कुछ बातें मैंने सीखी, मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, जो करते भी जा रहे हैं, और जितना जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, जो मेरे अनुभव रहे, जो मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रहे, मैंने रखे आपके सामने। इसमें आपके अलग से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने, आप यहाँ हम सबके सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अलग से सवाल है, बिल्कुल बोलिए, मोस्ट वेलकम। आई एम डन। आज का सेशन मेरी तरफ से समाप्त होता है। सर मेरा सवाल है। मोस्ट वेलकम। मनदीप सर, आपने सेशन में एक बात बताई जहाँ पे हमने रिलेट किया कि हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में अगर हम काम करते हैं, ओके, तो हमारे जो सेवक मतलब बॉस होते हैं जिसको बोल दो, उनका उनके आदेशों का हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए, राइट? तो ये सब उसी कॉन्टेक्स्ट में है काम करने के, या सारे ही कॉन्टेक्स्ट में? सारे मतलब
सारे मतलब अभी देखिए, अगर जैसे कि नैतिक और अनैतिक कृत्य करने वाले लोग हर जगह रहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा बॉस है जो अनैतिक कृत्य भी कर रहे हैं, ओके, पर अगर मैं उस समय ये सोच लूँ कि नहीं, जिस बिकॉज ये मेरे बॉस है, मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ वो सामने वाले इंसान को जाकर एक गाली बक दो, तो मैं वो तो नहीं कर सकती हूँ। बट अगेन देयर इज अ डिलेमा कि हाँ, उन्होंने मुझे काम तो दिया है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि रही बात सिर्फ टास्क के बारे में, ये हमें इम्प्लाई करना चाहिए या नहीं। वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा आप बताओ, इसका जवाब आपने दे दिया ना, कैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा ना सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और क्योंकि ये हाँ एग्जाम्पल हमने हनुमान जी के उस काम से लिया, हनुमान जी के हाँ सेशन से, कि उनकी जीवनी से, कि वो कैसे लंका में गए और जितना काम उनको बोला था वही करके बाकी कुछ उनने, ऐसा नहीं कि वहां अनैतिक क्या हो जाता। हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, अरे ये तो मैं ही कर सकता हूँ, तो रावण को निपटा दिया, पूरी लंका जला दी, लेकिन लोगों को ऐसा मारा नहीं जब तक उन पर अटैक नहीं हुआ। राइट, सारी सेना को मार देता हूँ, रावण को मार देता हूँ, माता सीता को आराम से ले आऊंगा यहाँ पर, वो होता अनैतिक। तो यहाँ पर ये हमें सही अपनी सद्बुद्धि रखना है कि अनैतिक कार्य तो हमेशा कभी भी नहीं करना है। बॉस इज ऑलवेज राइट ओनली इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोफेशनल वर्क। करेक्ट। कर वो आपका बॉस कहां पर है, जहां पर आप उस ड्यूटी में है, ड्यूटी में है, जब आप उस कंपनी में है, कंपनी से रिलेटेड कुछ काम है। अब बॉस बोल दे जाओ मेरे घर से वो क्या बोलते हैं, सब्जी भाजी रख के मेरे घर पे रखाओ, जो अक्सर अक्सर सरकारी क्षेत्रों में होता है, प्राइवेट में बहुत कम है। बट वो कंपनी के बाहर जाके काम करना हुआ ना। हाँ वो भी है सर। अगर मैं मेरा पर्सनली एग्जांपल दूँ, प्लीज प्लीज, तो ये ज्यादा अच्छा आई रहेगा। यूज टू, हाँ, आई यूज टू वर्क एज ए ईए, ओके, टू अ वेरी हाई लेवल पर्सन। तो छोटी सी बात है कि ऐसी वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनको हर किसी को मिलने का समय नहीं रहता है। तो बहुत बारी मुझे मेरे बॉस बोल देते थे कि प्लीज उसको बोलो ना, आज मैं फ्री नहीं हूँ या मैं मीटिंग में बिजी हूँ, जबकि वो नहीं भी रहते थे, ठीक है। तो अभी इसमें मेरा मेंटल स्टेट क्या होता था कि सी ही इज माई बॉस, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। बट देन अगेन आई एम सेइंग अ लाई कि वो बिजी नहीं होने के बावजूद भी मैं उनको बोल रही हूँ कि नो ही इज बिजी, ही इज इन अ मीटिंग, वो 2 घंटे बाद फ्री होंगे। तो मतलब ये सारे डिलेमास, मतलब अभी सुनने में काफी इट लुक्स वेरी सिंपल, बट जब रियली इम्प्लीमेंट करना होता है तो तब तो मैं झूठ बोल ही रही हूँ। भले इंटरेस्टिंग, परफॉर्मेंस। इंटरेस्टिंग कि इस लेवल तक आपका ध्यान गया। इंटरेस्टिंग हाँ इस लेवल तक, नहीं तो हम ध्यान ही नहीं देते, हम काम करते रहते अपना। अब यहाँ पर वैसे ही है हाँ जैसे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला था कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज आस्किंग, झूठ बोलो। ही डिड, एंड ही वाज रेडी टू टेक दिस रिpercussion, कि इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं भोग लूंगा। बोला तो करना पड़ेगा। इंटेंशन, इंटेंशन क्या है आपका? इंटेंशन जिस जो व्यक्ति मिलना चाह रहा है उसको धोखा देने का है, या अपने बॉस जिस कर्म क्षेत्र में है जहां पर आप हैं उनको सर्व करने के क्षेत्र में है। और इस छोटे से झूठ से उस व्यक्ति की कोई हानि नहीं हो रही है, फिलहाल हम करेक्ट। इतना देख सकते हैं। राइट, क्योंकि ये भी कई बार जरूरी हो जाता है। ठीक है, सामने वाला या हमारा बॉस कहाँ पर बिजी है, वो किसको टाइम दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, ये निर्णय करना उसकी जिम्मेदारी है और उसका अधिकार क्षेत्र भी है, एब्सोल्युटली। आप नहीं कर सकते। वहां पर हमारी ड्यूटी क्या है, जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो ऑर्डर्स मिलते हैं, हमें फॉलो करने हैं। अनैतिक हो जाता है जब हम किसी को हार्म करने लगते हैं, है ना? ओके। वही जैसे गाली बक के आओ, क्यों बकना। अच्छा एक और चीज यहाँ पर बुद्धि कैसे लगती, वहां जाके गाली बक के आओ। अब वो बॉस सुन तो नहीं रहे, वहां गए आपने जाके उससे मित्रता कर ली, उसको अपना मेनली क्या काम बनाना है, ऐसा हाँ। काम बनाना है कि अपना भी काम चल जाए, इनका भी काम चल जाए और सामने वाले की भी हानि ना हो। जब हम किसी को हार्म करने लगते हैं, हानि करने लगते हैं, वहां उसके दुष्प्रभाव होते हैं। अब यहाँ पर आप झूठ तो बोल रहे हो, लेकिन कौन बोल रहा है बोलने को, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो। तो वहां पर इमीडिएट बॉस वही हुआ ना, वो आपका स्वामी है। और स्वामी वो आपको सैलरी दे रहा है, सैलरी उसी के थ्रू आ रही है ना। और उसका ऐसा बोलना कहीं ना कहीं, अब इसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं उसको ही भोगने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स इसका थोड़ा बहुत प्रभाव आपको होगा, हमारे हर एक्शन के प्रभाव हम पर होता है। तो यहाँ पर दो डिसीजन आते हैं, या तो यू से नो, तो पूर्ण रूप से सत्य व्यवहार आप नहीं कर सकते,
कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, अर्थ, ये सब भी जरूरी है, राइट। तो आप फिर काम ही नहीं कर पाओगे कभी। अगर है तो यहाँ पर आपको दूसरा डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि सामने कोई हार्म तो नहीं है, कुछ हानि तो नहीं है, और अगर ये हेल्प नहीं कर रहा तो अपनी तरफ से हम कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। तो ओके, इसलिए ठीक है। हर पल एक द्वंद चलना चाहिए, और चलता रहता है कि कितना सही कितना गलत, क्या सही क्या गलत। बोल दे ठीक है बिजी है, बोल दो बिजी है, ठीक होंगे, सच में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। वो हमें दिख रहा बैठे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ और प्लानिंग चल रही करेक्ट, होगी। करेक्ट। प्रोफेशनल भी हो सकती है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमें जब कभी पर्सनली अपने कामों के लिए बहुत विचलित हो जाते हैं, हम सब अपने काम धंधे छोड़ देते हैं, छोड़ नहीं करना, छोड़ दे बैठ जाते हैं, सोच लेते हैं, राइट, क्योंकि मानसिक शांति जरूरी है ना। होगा, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन वहां हमारा क्या उद्देश्य से फॉलो करना है। ठीक है सर। ओके, अच्छा, और एक सेकंड क्वेश्चन है। दिस इज रिलेटेड टू कर्म और उसके क्रेडिट नहीं लेना, ठीक है। तो जैसे आपने एक विशेषता बताई हनुमान जी की कि वो जो भी कुछ बलशाली होने के बावजूद कितने भी महान कर्म करते थे, बट ही यूज्ड टू डिवोटेड टू द गॉड। और दूसरा आपने ये भी बोला कि इसीलिए अगर हमें अपने कर्म फलों से अटैच नहीं होना है, तो हम जो भी कृत्य कर्म करें, यू जस्ट से दैट यू आर ऑफरिंग इट टू द हायर रियलिटी। पर इसमें मैं अपने तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ कि मैं कोई बुरा कर्म भी करूंगी एंड मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं, आई ऑफर इट टू यू गॉड, बिकॉज मुझे इसके फलों से अटैच नहीं होना है। तो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? This is how we see, and this is how our scriptures define कि मनुष्य को जो फूड चेन है ना, बायोलॉजिकल फूड चेन है, उसमें सबसे ऊपरी हिस्से मनुष्य क्यों रखा है। बुद्धि बहुत तेज है, और द वन थिंग ओनली विच डिफाइंस अस एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्रीचर्स, हमें बुद्धि मिली है, एक तेजवान, एक सक्रिय बुद्धि मिली है। बाकी सबके पास आंशिक होती है, राइट। इसलिए हम सारे प्राणियों में सबसे अलग हैं, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और उसी बुद्धि के अनुरूप हम डिसाइड करते हैं कौन सा काम हमें करना है और कैसे करना है, और उसी बुद्धि के अनुरूप हम उस गलत काम को करने के बीच के रास्ते निकाल लेते हैं। तर्क, आप मुझे तर्क दे सकते हो, किसी को भी तर्क दे सकते हो, आप स्वयं को तर्क दे सकते हो। आंसर इज देयर विद योर सेल्फ। आस्क योर सेल्फ। आपने खुद ही कहा कि मैं ऐसा थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा सकूं, स्मार्टनेस किसके साथ, दुनिया वालों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज नहीं तो कल आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। करेक्ट। आपने मुझे आज डिच किया, ठीक है, मुझे धोखा खाया, मैं अपना झेलूंगा, करूंगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इन फ्यूचर, कभी ना कभी। स्मार्टनेस किसके साथ, मैं आपके साथ स्मार्टनेस दिखाऊं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, नथिंग। आज आप मेरे साथ हो, कल नहीं हो, मेरी कंपनी में हो, कल मुझे मेरी जॉब छोड़ के चले जाओगे, वॉट एवर सिचुएशन। मेरे साथ फैमिली में हो, घर छोड़ के चले गए, एक ही समाज, एक कॉलोनी में रहते हैं, मकान बदल दिया। मैं आपके साथ, दूसरे के साथ, हम हमेशा ये करते हैं, हम हमेशा दूसरों का स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, क्या करोगे स्मार्टनेस दिखा के। यू कैन नॉट डिसीव योर सेल्फ। आप खुद को धोखा, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, या आंख बंद करके जब सोते हैं ना, जब लेटते हैं तो तुरंत नींद नहीं लगती, लेटने से पहले देन दैट फॉर फ्यू मोमेंट्स यू बी विद योरसेल्फ। उस समय हम अपने साथ रहते हैं, वो डिसाइड करता है, वो मोमेंट, वो कुछ पल डिसाइड करते हैं हमारी नींद कैसे आने वाली है। जब तक आंखें जाग रही हैं, लोग जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब बताए, सबको स्मार्टनेस, डर आ रहे हैं, धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, राइट, स्मार्टनेस दिखाए, सबको इम्प्रेस कर रहे हैं। बट सोने से पहले, आंख लगने के बाद और नींद लगने से कुछ पल का जो मिलता है समय बीच में, वो उस समय सारी कोई स्मार्टनेस काम नहीं आती। उस समय सिर्फ आपके कर्म काम आते हैं। दिन भर में जो आपने कर्म किए हैं, एक्शन से, थॉट से, स्पीच से, वो डिसाइड करते हैं आपकी नींद कैसे लगने वाली है। वहां पर कोई धोखाधड़ी नहीं चलती है। तो इसके आंसर हमें खुद ही मिलते हैं। अंदर से जो आवाज आ जाए, पता चल, लोग बोले कि ये नहीं करना चाहिए, फिर तो, लेकिन अगर शास्त्रों में भी लिखा है करो, तो बिल्कुल नहीं करो। पूरे गीता पाठ में जब सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ बताया, तो कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, ये सब मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरे ऑर्डर मानो। अंत तक कृष्ण ने अर्जुन को ऑर्डर नहीं दिए, वो सिर्फ समझा रहे हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तुम समझो और फिर तुम डिसाइड करो क्या करना है। एंड आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस, इफ ही वुड हैव डिसाइड कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मुझे संन्यास जाना चाहिए, तो उसका डिसीजन सच में महान होता। सब कुछ जानने के बाद किया उसने, लेकिन सब कुछ जानने के बाद उसको समझ आया कि ड्यूटी अभी इस समय है लड़ाई, युद्ध, क्षत्रिय के रूप में लड़ाई करना, सन्यासी के रूप में जंगल भागना नहीं।
वो ड्यूटी होगी जब युद्ध हो जाएगा। तो वहां भी श्री कृष्ण ने जब वो ऑर्डर नहीं दी तो मैं क्या समझाऊं, मैं क्या बताऊं? डिसाइड आपको ही करना है। सब कुछ जानने समझने के बाद उन्हें छोड़ दिया अर्जुन पे, अब तुम डिसाइड करो। तो मुझे ईश्वर रूप में मानते हो लेकिन सखा भी हूं तुम्हारा। और ईश्वर यही करता है, या जो इतने भी जो भी टेक्स्ट है ना, हमें जो ग्रंथ है यही करते हैं, कि हमें रास्ता बताते हैं, दिखा देते, सब कुछ पता चल गया ना, अब डिसाइड करो। सब डिसाइड करने के बाद भी हम गलत चुन रहे हैं, तो ये टेक्स्ट क्या करेंगे, ईश्वर क्या करेगी, प्रकृति क्या करेगी? गलत करोगे तो भुगतोगे सही। किसको स्मार्टनेस Okay. दिखानी, किसको डिच करना है? राइट। Right. I got my answer. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? जब तक मैं ये कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, नीचे से शुरू करता हूँ। प्रेम पिंकी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, सारिका जी आपका म्यूट है। सारिका, या अनम्यूट प्लीज। नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ, हाँ जी, हेलो। हाँ, हाय, आई नमस्ते, एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड, योगा एंड द साइकोलॉजी वेलकम। एवरीथिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने जो अहिंसा वाली बात बताई, so it is not necessarily in the form of physical violence. Okay, it can be in a form of verbal violence also. Like you should not hurt others and you should not get hurt by the others. तो ये जो हम दूसरों को हर्ट करने वाली बात है, ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं सोच के कि हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे दूसरे वाले को परेशानी हो। लेकिन राइट। अगर दूसरा इंसान ऐसी कोई बातें करता है या ऐसी कोई एक्शंस करता है जिसकी वजह से आपको हर्ट होता है, तो हाउ डू यू कंट्रोल दैट you yourself are not supposed to get hurt? That ahimsa, how you should practice for yourself. कुछ एग्जांपल हम लेते हैं ताकि प्रिसाइसली उसको हो सके। तो कुछ एग्जांपल आप देंगे जैसे? For example, supposing at my workplace, I am doing my work properly, but still because of some or the other reason, my senior is getting affected with the things like these things, whatever I am doing are not up to the mark or whatever. And even if they are up to the mark, it is not as per their satisfaction. So if that person is coming and abusing me, or he is saying some मेंटल things which टॉर्चर I, होता है। हाँ, तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इस चीज में आपको ये समझ में आ गया है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, it is because of that person's mood swings or because of that person's mental incapability to handle the things, तो फिर भी आपको ये सब सहना पड़ रहा है, तो फिर ये अहिंसा जो है, ये आपको कैसे खुद कैसे में हैंडल करना है? इनकॉर्पोरेट करना है, that राइट, you are not supposed to get hurt by what the other person is saying. राइट। You are अच्छा, not सब hurting. सब गेटिंग गॉट इट। अभी देखिए, इसमें बात करते हैं पहले मेंटल वाली बात, लेकिन इफ द अदर पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल, Yes, राइट, मूड स्विंग yes, होते रहते हैं, तो yes. अक्सर हम ऐसे व्यक्तियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यार ये तो है ही ऐसा, अभी चिल्ला रहा है, दूसरे दिन से अभी अगले पल में अच्छी अच्छी बात करने लगेगा। एक्सेप्टेंस, Right, right. वंस यू एक्सेप्ट, वो प्रॉब्लम गई, दैट्स वन थिंग। अभी दूसरा लग रहा है कि ये इंटेंशनली जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, देन यू हैव टू रेबल, यू नीड टू आस्क क्लियरली, सर एग्जैक्टली बताइए प्रॉब्लम क्या है। आस्क क्लियरली, अगर इंटेंशनली है, अब बताइए सर मेरे से कुछ दिक्कत है या मेरे काम से दिक्कत है, प्लीज आस्क मी क्लियरली। यू वांट मी टू लीव जॉब, आई विल स्विच इट, बट प्लीज गिव मी सम रीजंस। आप मुझे खूब काम देने चाहते हैं, खूब बार बार परेशान करना चाहते हैं, मैं सब करने दिया हूं। फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट, यू नीड टू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द वर्क प्लेस, कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरी तरह से करना है। और जैसा आपने बोला कि आप मान चुके हैं इसमें आपकी गलती नहीं है, बट ऐसा अक्सर हमें शुरुआत से ही मानना नहीं चाहिए। हो सकती है हमारी कुछ गलती हो लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हो। कई बार गलती हमारे काम में नहीं होती, कई बार गलती हमारे उसके प्रेजेंटेशन में होती है, विच कंपाइल्स थ्रू आउट, नॉट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द अपीयरेंस और एटीट्यूड। हम काम किस एटीट्यूड से कर रहे हैं? कई बार क्या, तो हम इंसानों के बीच में, स्पेशली ऑफिस में, जो सीनियर्स होते हैं, हमारे जूनियर्स अपने जूनियर्स के ना किसी भी काम को ना अपने एक ईगो इशू बना लेते हैं। अक्सर होता है कि सामने काम तो कर रहा है लेकिन किस एटीट्यूड से, कि देखो सर मैंने कई बार इनडायरेक्ट मैसेज कैसे आते हैं, देखो सर मैंने काम के लिए आपके बोलने से पहले, अच्छा ओवर स्मार्टनेस। देखो सर आपसे बेहतर काम किया, अच्छा मेरे से शरणपत्ती। देखो सर आपने उसको दिया था, उससे ज्यादा बेहतर मैंने किया, अच्छा यू थिंक आई कैन नॉट डिसाइड हु कैन डू दिस बेटर। ये दीज आर इनडायरेक्ट मैसेजेस which truly happens in any or every workplace, because we are human being,
कई बार हमारे शब्द हमें अफेक्ट नहीं करते, हमारी पर्सनालिटी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो ज्यादा अफेक्ट करता है। तो पहले आप देखें, आपकी पूरी गलती नहीं है, जो आपने काम किया है उसमें ठीक है, लेकिन बाकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड अपने सीनियर्स के प्रति कैसा है। अगर ये मन में घर कर गई है बात कि ये हमें अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, मतलब यू इन योर हार्ट, बिकॉज देखिए ये सारे टेक्स्ट जो भी हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सब इंडिविजुअल होता है, यहाँ सारी प्रैक्टिस खुद की है, आप सामने वाले को नहीं चेंज कर सकते हो, राइट। उससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, सब कुछ खुद से अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो अभी आपको देखना है कि जो भी आप काम कर रहे हो किस वे में कर रहे हो, सीनियर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हो किस वे में ले रहे हो। कई बार होता है कैन यू डू दिस वर्क, हम फाइल कैसे लेते हैं, ओके सर टर्न इट ऑन, दिस इज कॉल्ड नॉन क्रेडिबिलिटी, कि यार ऐसा कैसा एटीट्यूड, ठीक है सर अब बताते हैं, हर एक मन में होता है, लेकिन वहां वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ओह थैंक यू सर, सॉरी बिल्कुल मैं कर देता हूं, आपको कैसे करना सर, कैसे चाहिए सर, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, यू आर शोइंग दैट यू आर वेरी हैप्पी टू डू हिज वर्क। कहीं भी अगर गलत हो गई, उसने डांट दिया, ओ सॉरी सर कहीं गलती हुई, एक अपने तरफ से हर प्रयास करने चाहिए, शुरुआत में अपनी तरफ से हर प्रयास, पूरा हम्बल एंड डाउन टू अर्थ होके सब देख लिया, उसके बाद भी अगर वो चिढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी अगर होता रहा सब, और पर्सनालिटी और सब कुछ देखना है, उसके बाद फिर बाद में क्लियरली बात पूछनी, सर मैं देख रही हूँ सर कुछ समय से मेरे एक्शंस आपको परेशान कर रहे हैं, सी द वर्ड्स, मैं परेशान नहीं हो रही, मेरा काम करने का तरीका सर आपको परेशान कर रहा है, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट बीइंग वेरी इरिटेटेड कि आप मुझे परेशान कर रहे हो, पॉइंट। This shows your credibility and your honesty towards your workplace. You want to perform best at your work. You want to help your seniors, but the thought should be there कि आप सच में हेल्प करना चाहते हैं, आप उनको नीचा नहीं गिरा रहे, आप उनको बदला नहीं दे रहे, देखो आपने काम किया मैं करके दे दिया, नहीं, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, आई एम हियर टू सपोर्ट माई कंपनी, जब तक ये मेरी कंपनी जैसी फीलिंग नहीं आएगी ना, हमारे ये दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली विद मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, मैं भी उनमें से एक था, जब तक ये समझ नहीं लिया ना, वो मैंने एक्सेल भी नहीं किया, फिर उसके बाद से जो मैंने एक साल में जो अचीव नहीं किया, तो वो 6 महीने में अचीव किया मैंने अपनी ही कंपनी में, when I was in Vietnam। तो बहुत हार्डशिप्स झेले हैं, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय मैनेजमेंट, टू माय सीनियर्स, जो शुरू में मुझे लगा था मुझे परेशान कर रहे हैं, बट नहीं, दे वर टीचिंग मी सम लेसन्स, दे वर टीचिंग मी हाउ टू वर्क इन अ वर्क प्लेस एंड हाउ यू कैन एक्सेल। इसलिए 50 या 150 एम्प्लॉय में से 5000 एम्प्लॉय में से कोई एक या दो ही होते जो जिनको प्रमोशन जो सच में एक्सेल करते हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। और ऐसे अक्सर ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोल लेते हैं, चापलूस, कंपनी के चापलूस या अपने सीनियर के चापलूस नहीं, ही नोज हाउ टू वर्क, ही इज हियर टू हेल्प द मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट सबको सैलरी दे रही है, तुम चले आओगे कोई अगला व्यक्ति उसको सैलरी देंगे, मैनेजमेंट को वर्क फोर्स है, मैन फोर्स है, उसकी जरूरत नहीं है, आप ही अकेले काम कर पाए ऐसा नहीं है। हर रोज कितनी सारी रिक्रूटमेंट होती है, हम क्या समझते हैं हम ही ये काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर कंपनी को हेल्प करने आए हैं तो कि कंपनी प्रोग्रेस करे, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाए, उसमें से 1% की सैलरी आपको मिले, कुछ परसेंट मिला के सैलरी आपको मिले, राइट। हम क्या देखते हैं, इतनी सैलरी में इतनी काम करेंगे, हम सैलरी ले रहे तो काम क्या वो हमें सैलरी दे रहे तो क्या हमें गाली बकेंगे, नहीं। चेंज द अप्रोच, आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। देयर यू आर देयर टू हेल्प योर सीनियर्स एंड द कंपनी। सीनियर्स अगर आपसे खुश रहेगा, मतलब उसका मेंटल बैलेंस है, पीस ऑफ माइंड वो बैलेंस है, बना हुआ है, तो वो आगे अच्छे डिसीजंस लेगा, वो आगे हायर हायरार्की को मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे, वो हायरार्की वो टॉप मैनेजमेंट कंपनी के लिए अच्छे डिसीजंस लेंगे। लेकिन अगर ये सीनियर आपकी वजह से डिस्टर्ब है तो आगे इसके डिसीजन बिगड़ेंगे, आगे वो कंपनी डिसीजन बिगड़ेंगे, तो कंपनी को लॉस होगा। वी डोंट थिंक दिस वे। हमारा छोटा सा बिहेवियर हमारे सीनियर्स को अफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली हमें कंपनी को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए कंपनी भी ऐसे एम्प्लॉय को या किसी भी पोस्ट में हो ऐसे एम्प्लॉय को कंपनी निकालना चाहती है, कंपनी कैन नॉट बेयर, लेकिन कंपनी आखिरी हद तक कोशिश करती है कि उसको दबा के, डरा के, धमका के, कैसे भी करके कंपनी के अनुरूप कर दिया जाए, क्योंकि कंपनी ने इस पर ट्रेनिंग में बहुत सारा पैसा और समय एनर्जी सब खर्च किया है। तो हर अब नया बंदा आएगा किसी भी पोस्ट में, उसकी ट्रेनिंग, एनर्जी, मनी सब कुछ खर्च होगा फिर से। सेम विद हियर, टेकिंग योर एग्जांपल, आस्क योर बॉस, सर आई एम नॉट गेटिंग, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या मेरे से गलती हो रही है, सर प्लीज मुझे समझाएं, मुझे सिखाएं, सो दैट आई कैन एक्सेल। Okay, please. Let's try. Okay, thank you. Hopefully for the best. Okay, thank you so much. So आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, 11:30 बजे। ठीक है, अगला सेशन जो रहेगा
again next 10 o'clock next Sunday. Every Sunday this session happens, Yoga Tales. अगला रहेगा मैजिकल पावर्स ऑफ नियम. यम डोंट्स हैं तो नियम डूज हैं, राइट? क्या क्या चीज हमें करनी चाहिए, तो उसमें से क्या मैजिकल पावर्स हमको मिलती हैं. सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीक. और अगर किसी कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो फटाफट बोल दें. एक सेकेंड, कुछ हाँ कमेंट्स बाकी थे. सृष्टि अग्रवाल जी लिखती हैं, थैंक यू सर फॉर द सेशन, आई लर्न मैनी थिंग्स टुडे, इट वाज माय फर्स्ट सेशन एंड आई एंजॉयड अ लॉट लर्निंग इट. वंस अगेन थैंक यू सो मच सृष्टि. Thank you. Arush sir, the session was too good, not me, my whole family listened to you and they loved it. Thank you so much. Thank you Arush, and आपकी पूरी फैमिली के लिए, माता पिता के लिए धन्यवाद. नमस्कार. साधना जी, थैंक यू सर, आज बहुत कुछ सीखा. थैंक यू साधना. अच्छा, एक इंस्पायरिंग सेशन. थैंक यू मनोज जी. थैंक यू मनोज जी. नहीं, मनोज विश्वकर्मा इज एक्चुअली राशि. थैंक यू. प्रार्थना, थैंक यू. साधना, ट्री मैन, पूरी दुनिया अब उनका सम्मान कर रही है, बट पहले लोग उनको पागल कहते थे. हाँ सही कहा साधना, ट्री मैन के बारे में सही लगा. जोशी जी का जय श्री राम. जय श्री राम. जोशी ने ही लिखा था, जोशी जी ने, कि सब ऐसे नहीं होते. हाँ, सब ऐसे नहीं होते. ट्रू, सब ऐसे नहीं होते, सब वैसे भी नहीं होते. बोथ आर ट्रू. चलिए, बाकी सब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू अगेन. Ranima, thank you so much. Very nice session. Thank you so much. Sarika, once again, thank you so much for giving a different eyesight to look at things. Thank you, Sarika ji. See you again. See you all again in next session. Have a happy and healthy life.